हम देखते हैं कि जिन ने लूसीफर को मार दिया होता है और फिर इसके बाद वो ट्रंक्स और हर्ट से कहता है चलो एक तो मारा गया, अब तुम सबकी बारी है। इस पे ट्रंक्स कहता है गोकू आप ये क्या कह रहे हैं। इसके बाद फिर हर्ट्स कहता है ट्रंक्स मैंने तुमसे कहा ना वो गोकू नहीं है, क्या तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आती? इस पे जिन कहता है ओह क्या बात है, तुम मेरे अंदर के डीमन को महसूस कर सकते हो, लेकिन अफसोस तुम इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे भी तुम सबका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, तो मैं तुम सबको यहीं पर खत्म कर देता हूँ। और ये कहने के बाद फिर हम देखते हैं कि जिन उन पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि माइकल वहाँ पर आ जाता है और वो जिन के अटैक को रोक लेता है और उससे कहता है रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। इस पे फिर जिन कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम इन सभी को बचाने आए हो। इस पे माइकल कहता है अपने आप को पहचानो गोकू, क्योंकि जो तुम करने जा रहे हो इसके बाद इन लोगों का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, ये हमेशा के लिए मिट जाएंगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जिन माइकल पे भी अपना हमला करता है और कहता है तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, क्यों बेवजह अपनी जान को गंवाना चाहते हो। मैं अभी फिलहाल कोई भी मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहता, मुझे बस इन सबको खत्म करना है। अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो बेवजह तुम भी मारे जाओगे, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। इस पे माइकल कहता है नहीं गोकू, तुम इन सबको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते और न ही मैं इन सबको कोई भी नुकसान पहुँचाने दूंगा। इस पे जिन कहता है तो फिर ठीक है, मैं इन सभी के साथ तुम्हें भी मार देता हूँ। इसके बाद फिर हम देखते हैं हमें पिकोलो का सीन दिखाया जाता है जो कि उन औजारों के बीच फंसा हुआ होता है। पिकोलो काफी जख्मी होता है और कहता है आखिर मैं इन सभी का सामना कैसे करूं, लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक औजारू पिकोलो पे अपना हमला करता है, लेकिन तभी पिकोलो किसी तरीके से उसके हमले को डॉज कर लेता है और फिर इसके बाद पिकोलो खड़ा होकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे औजारू आते हैं। पिकोलो बहुत सारे औजारू से घिर जाता है और वहाँ से भाग नहीं पाता। इस पे पिकोलो कहता है ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना होगा, मैं ऐसे नहीं हार सकता, मुझे हर हाल में यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं सारे औजारू मिलकर पिकोलो पे एक साथ हमला कर देते हैं। पिकोलो उनके हमले को रोक नहीं पाता और काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं उनमें से एक औजारू पिकोलो के हाथ पे अटैक करता है और उसके हाथ को उखाड़ देता है। पिकोलो काफी जोर से चिल्लाता है और उसे काफी दर्द होता है। इसके बाद पिकोलो कहता है नहीं, ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता, मुझे गोहान को हर हाल में ढूंढना होगा, मुझे उसे बचाना ही होगा। हम देखते हैं कि वो सारे औजारू पिकोलो की तरफ बढ़ रहे होते हैं। पिकोलो काफी गुस्से में होता है और कहता है मैं अब कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। पिकोलो काफी जोर से चिल्लाने लगता है और अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि पिकोलो का हाथ ठीक हो जाता है और पिकोलो अपने एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पिकोलो पहले के मुकाबले इस बार काफी ताकतवर और बड़ा हो जाता है। पिकोलो की तरफ ओजारू हमला करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन पिकोलो उन पे एक पंच करता है जिससे कि वो सारे ओजारू उसे देखते रह जाते हैं। इस पे फिर पिकोलो कहता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मैं इन ओजारू को मारने में अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता और वैसे भी मैं इतने सारे औजारों को मार भी नहीं पाऊंगा, मुझे जल्दी गोहान तक पहुंचने का कोई न कोई रास्ता ढूंढना होगा। और ये कहने के बाद फिर हम देखते हैं कि पिकोलो वहाँ से चला जाता है। पिकोलो उस पोर्टल के पास पहुँच जाता है जहाँ से वो कामे प्लेस के जरिए वहाँ पर आया था और फिर इसके बाद पिकोलो उसके अंदर चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि पिकोलो आखिरकार कामे प्लेस पे पहुँच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पिकोलो डेंडे को बुलाता है और उससे कहता है डेंडे, हमें एक बहुत ही जरूरी काम करना है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें फू का सीन दिखाया जाता है जिसने कि गोहान को अपने साथ रखा हुआ था। गोहान बेहोश होता है, तभी हर्ट्स उससे कहता है फू तुम इसके साथ क्या करने वाले हो। इस पे फू कहता है देखते जाओ हर्ट्स, ये मेरा सबसे ताकतवर योद्धा बनेगा, ये सयन मेरे बहुत ही काम आने वाला है। इस पे डिमिग्रा कहता है फू क्या तुम इसे भी जीएन के जैसा बना दोगे, क्या तुम इस पे भी कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हो। इस पे फू कहता है नहीं डिमिग्रा, बिल्कुल नहीं, मेरे पास उससे अच्छा इसके लिए कुछ है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फू गोहान को एक चेम्बर में डाल देता है और कहता है इसे बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब ये तैयार हो जाएगा तब इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा और मैं इसमें अपनी डार्क एनर्जी भी डाल दूंगा, इससे ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इस पे डिमिग्रा कहता है क्या तुम ये क्या कह रहे हो, तुम इसे डार्क एनर्जी भी देने वाले हो। इस पे फू कहता है हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही करने वाला हूँ। इस पे डिमिग्रा कहता है ये काफी खतरनाक हो सकता है फू, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। इस पे फू कहता है मुझे पता है डिमिग्रा,
डिमिग्रा कि मैं आखिर क्या कर रहा हूँ। और ये कहने के बाद डिमिग्रा फिर शांत हो जाता है। इस पे फू कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस मुझ पर भरोसा रखो, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें माइकल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं जिन और माइकल एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। इस पे जिन कहता है तो फिर किस बात का इंतजार है, क्या इस लड़ाई को शुरू करें या फिर तुम मुझसे डर रहे हो। जिन के ये कहने के बाद माइकल जिन पे अपना हमला कर देता है। जिन माइकल के हमले को अवॉइड करता है और उस पे अपना एक पंच करता है। माइकल भी जिन के हमले को डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन वो चोट खाकर नीचे गिर जाता है। और फिर इसके बाद जिन उससे कहता है हेवन ऑफ एंजल, माइकल क्या हुआ, तुम मुझसे लड़ नहीं पा रहे। इस पे माइकल कहता है जिन तुम जो कर रहे हो वो बहुत ही ज्यादा गलत है, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, रुक जाओ वरना तुम हमेशा के लिए इरेज भी हो सकते हो। इस पे जिन कहता है इस डीमन रियल में ऐसा कोई भी नहीं जो कि मेरा मुकाबला कर पाए, समझे, जैसे मैंने लूसीफर को मारा वैसे मैं तुम सभी को मार दूंगा। और ये बात सुनने के बाद माइकल काफी चौंक जाता है और कहता है क्या तुमने वाकई में लूसीफर को मार दिया। इस पे जिन कहता है हाँ वो तो काफी कमजोर था। इसके बाद फिर माइकल कहता है मुझे विश्वास नहीं होता, आखिर ये कैसे मुमकिन है, क्या ये वाकई में इतना ताकतवर है, मैं भला इसे कैसे रोक पाऊंगा, अगर मैंने इससे लड़ाई की तो मैं बेवजह मारा जाऊंगा और ये लोग भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, मुझे कुछ करना होगा। इसके बाद फिर जिन कहता है क्या हुआ, कहीं तुम यहाँ से भागने के बारे में तो नहीं सोच रहे, क्योंकि वो तुम नहीं कर सकते। इस पे माइकल कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला। इस पे जिन कहता है वो तुम कर भी नहीं सकते, मेरे यहाँ पर रहते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद माइकल ट्रंक से कहता है मेरी बात तुम सब ध्यान से सुनो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, जल्दी करो। और ये कहने के बाद माइकल एक पोर्टल को ओपन करता है और उन सभी को उनमें जाने के लिए कहता है। इस पे हर्ट्स कहता है ट्रंक्स, ब्रोली जल्दी करो, वो जैसा कह रहा है। इस पे फिर जिन कहता है ओ तो तुम लोग यहाँ से बचकर भागना चाहते हो, मैंने कहा ना मेरे रहते ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और ये कहने के बाद जिन ब्रोली, हर्ट्स और ट्रंक्स पे अपना हमला कर देता है लेकिन हम देखते हैं कि माइकल बीच में आकर उसके हमले को रोक लेता है। जिन तुम इन्हें नहीं मार सकते, बिल्कुल भी नहीं। इस पे ट्रंक्स कहता है आप ये हमें बचाने के लिए कर रहे हैं। इस पे माइकल कहता है तुम लोग जल्द ही किंग यामा के पास पहुंच जाओगे, तुम लोगों का यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, यहाँ से जाओ। इस पे जिन कहता है मेरे रहते तो ये लोग कहीं नहीं जा सकते। जिन उन पर अपना हमला करने जा ही रहा होता है लेकिन माइकल फिर से बीच में आ जाता है। जिन को काफी गुस्सा आता है और वो माइकल पे एक जोरदार हमला करता है जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसी के साथ माइकल मारा जाता है। लेकिन जिन ट्रंक्स, ब्रोली और हर्ट्स के पास पहुँच पाता इससे पहले ही हम देखते हैं कि वो पोर्टल गायब हो जाता है। इस पे जिन कहता है भले ही तुम यहाँ से भाग क्यों न गए हो लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम लोग अब हमेशा के लिए वहीं रहोगे। अब सिर्फ यहाँ से मैं ही उस क्रिस्टल को लेकर जाऊंगा और मैं ही जिंदा होऊंगा और फिर मैं करूंगा असली तबाही। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें डीमन रियल के दूसरे किंग को दिखाया जाता है। उसे ये बात पता चल जाती है कि लूसीफर मारा जा चुका है। इस पे वो कहता है माना कि तुम ताकतवर हो लेकिन तुमने बस अभी सिर्फ एक को हराया है और तुम्हें अभी भी बाकियों का सामना करना बाकी है। तुम्हें लगता है तुम उस क्रिस्टल को इतनी आसानी से हासिल कर लोगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला।